सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है और तब तब भगवान का अवतार हुआ है, जब जब इस पृथ्वी पर राक्षसों का व्यभिचार हुआ तब तब भगवान को इस पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद आना पड़ा है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे, उन्होंने बताया है कि जब जब हुए धर्म की कि जब जब हुए धर्म की हानि और बाले असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तब तब भगवान का अवतार हुआ है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब आइए देखते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में बताया जाता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ है, लेकिन महाराज अवतार तो हुआ, क्यों हुआ, काय को हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ है? श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर जब विश्वामित्र का पुत्र लंका का राजा रावण और उसका भैया था कुंभकर्ण, ये दोनों तो व्यभिचारी थे, लेकिन जो इसका छोटा भैया था जिसका नाम था विभीषण, ये भगवान का भक्त था। इधर जब वो लंका का राजा रावण जब अत्याचार को बढ़ाने लगा है, अत्याचार को करने लगा है, तो सभी देवताओं में, सभी देवियों में, सभी मनुष्य जनों में हाहाकार मचने लगा है। सभी देवता लोग भगवान नारायण के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु दयानिधि, हमारी रक्षा करो। अगर तुमने जरा भी देर की तो ये लंका का राजा रावण ये मुझे मारने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। आकाशवाणी होने लगी है कि हे देवताओं, कोई बात नहीं, तुम यहां से जाओ और उस भूतल पर जाकर के रीछ और बानरों का रूप धारण करके विचरण करो, और समय आने पर हम तुम्हारे पास में अवश्य आएंगे, तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे। इधर सभी देवता लोग
भूतल पे आकर के राक्षस रीछ और बानर का रूप बना करके विचरने लगे हैं। और इधर बताया जाता है कि भगवान का अवतार एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। क्यों हुआ है? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, एक दिन की बात थी, देवर्षि नारद भगवान की तपस्या करने के लिए जब एक जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे हैं, तो इधर देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि देवर्षि नारद भगवान की तपस्या को कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हैं? हो सकता है अगर इनकी तपस्या सफल हो गई तो हमारे इंद्रासन को ये छीन सकते हैं। आज देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद ने जब भगवान का भजन किया है और इधर देवराज इंद्र को चिंता होने लगी है। जब देवराज इंद्र को चिंता होने लगी तो देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया, सभी अप्सराओं को बुलाया है और कामदेव से सभी अप्सराओं से वो देवराज इंद्र कहने लगा है कि हे कामदेव, बोले हाँ भगवान, बोले ऐसा करो, ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं, तुम अप्सराओं को साथ में लेकर के जाओ और उनकी समाधि को तोड़वाओ। कामदेव ने देर नहीं की, अप्सराओं को साथ में लिया और अप्सराओं को साथ में लेने के बाद कामदेव चलाए हैं और कामदेव चल करके अपनी माया को फैलाने लगा है। कि कामने बहा जाते जाते और सारी माया फैलाएगा। कामदेव वहां से चला और जहां पर देवर्षि नारद भजन कर रहे थे अपनी माया को फैलाने लगा है। कामने वहां जाते जाते कामदेव चला और चलकर के सारी माया को फैलाने लगा है। बीहड़ वन में बगीचे को खिला दिया है? चारों तरफ क्यारी नजर आ रही है, चारों तरफ भमरे किलोले कर रहे हैं। इधर जब कामदेव देवर्षि नारद की उस तपस्या को भंग करवाने के लिए सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन
देवर्षि नारद की तपस्या को भंग नहीं करवा पाया है। अप्सराओं ने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन देवर्षि नारद की समाधि को नहीं खुलवा पाया। जब देवर्षि नारद की समाधि को नहीं खुलवा पाया है, अब कामदेव लाचार होने लगा है। लाचार होकर के बैठ गया वहीं पर। जब कुछ समय बाद देवर्षि नारद की उस समाधि को खुली है, तो दोनों हाथों को जोड़ करके कामदेव कहने लगा है कि हे प्रभु, क्रोध में आकर के तो मुझे श्राप मत दे देना, मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे देवराजेंद्र ने भेजा था। नारद की समाधि टूटी तो देवर्षि नारद से दोनों हाथ जोड़ करके कामदेव कहने लगा, महाराज क्रोध में आकर के मुझे श्राप मत दे देना, क्योंकि हमारा कोई दोष नहीं है। हेलो हेलो, बोले गोविंद भगवान की। देवर्षि नारद कहने लगे, कामदेव अरे हमें तुमसे क्या मतलब, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, अब तुम यहां से जाओ। देवर्षि नारद के वचन सुनने के बाद कामदेव सोचने लगा, महात्मा तो बड़े सुंदर है, हमसे इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब समाधि से उठे तो बड़े मीठे वचन बोले हैं। आज जब कामदेव ने देवर्षि नारद की बड़ाई देवराज इंद्र से जाकर के की है, तो देवराज इंद्र घबराने लगा है। इधर देवर्षि नारद को घमंड हो गया है, मैं कोई छोटा साधु तो है नहीं है? अरे मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। कामदेव ने चोटी से एड़ी तक की ताकत लगा ली, लेकिन हमारी समाधि को नहीं खुलवा पाया। उन्होंने बीला को उठाया और बीला को उठा करके भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे। जैसे भगवान भोले बाबा ने आता हुआ देखा, कहने लगे, आ नारद। देवर्षि नारद कहने लगे, भोले बाबा तमीज से बोलना सीखो, हम कोई ऐसे छोटे मोटे साधु नहीं है। हाँ, कामदेव ने चोटी से एड़ी तक की ताकत लगा ली, लेकिन हमारी समाधि को नहीं खुलवा पाया। तमीज से बोलना सीखो। भोले बाबा सोचने लगे, नारद तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है। बोले, घमंड घमंड की बात है, कामत के ऊपर मैंने विजय प्राप्त को किया है। भोले बाबा कहने लगे, नारद ऐसा करो, ये बात जो तुमने मुझसे कही है, ये बात भगवान नारायण से जाकर के मत कहना। बोले, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? उनसे भी कहेंगे, मैं कोई छोटा सा साधु है नहीं, मैंने कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त किया है। अब देवर्षि नारद वहां से चले, लेकिन कामदेव के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी, तो आज उन्हें बड़ा घमंड था कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त किया है। कि शिव जी ने पहले मना किया और उन पे न कोई ध्यान दिया, और ना समझ सके नारायण को इतना देवर्षि नारद ने सोचा है, अरे हम कोई छोटे से साधु है नहीं है? मैंने चोरी तो की नहीं है,
मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है और उनसे भी कहेंगे देवर्षि नारद चले और देवर्षि नारद अपने बीड़ा को हाथ में लिया और भोले बाबा के पास से आज देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे बीड़ा को बजाते हुए। बोलो सब लोग बोलो। नारायण नारायण आज नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं। जैसे भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा है कहने लगे आओ नारद, आज तो तुम बड़े दिन बाद आए हो। बोले भगवान तमीज से बोलना सीखो, अब हम कोई छोटे साधु नहीं है, हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। कामदेव ने चोटी से एड़ी तक की ताकत लगा ली, लेकिन कामदेव ने हमारी समाधि को नहीं खुलवा पाया। और तुम भी तमीज से बोलना सीखो। हाँ, जैसे भगवान विष्णु ने इतने शब्द सुने, भगवान विष्णु सोचने लगे हैं आज जब नारद को इतना बड़ा घमंड है अपने ऊपर, तो कलियुग के महात्माओं को कितना बड़ा घमंड होगा। अब भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे हम इनके घमंड को कैसे दूर करें, क्या करें क्या न करें। देवर्षि नारद तो वहां से चले गए। इधर भगवान ने अपनी माया से एक नगर बसाया है और उस नगर के राजा हुए हैं शील निधि। और उन शील निधि की एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। जब देवर्षि नारद महाराज शील निधि के यहां पहुंचे हैं, आज शीलनिधि कहने लगे आइए महाराज, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज आपके दर्शन हो गए हैं। बोले हाँ। बोले मैं कोई छोटा साधु नहीं हूं जो गलियों गलियों में घूमते फिरे। बोले अच्छी बात है महाराज। आसन पे बिठाया देवर्षि नारद को, और जब देवर्षि नारद को आसन पे बिठाया है, देवर्षि नारद
महाराज शीलनित से कहने लगे, महाराज ये बताओ तुम्हारे घर में ये मंगलाचरण कैसा हो रहा है? बड़ी हर्ष और उल्लास है तुम्हारे घर में। बोले महाराज परसों हमारी बेटी का स्वयंवर है। बोले स्वयंवर? बोले हाँ। शीलनित कहने लगे, महाराज ये बताओ तुम अपनी हाथों की रेखा को देख लेते हो? बोले हाँ। बोले तो हमारी बेटिया की हाथों की रेखा देख करके बताओ कि हमारी बेटी का घरवर कैसा मिलेगा। बोली बोला, अरे ये तो छोटी सी बात है, बोला हमारे साथ। शीलनित अपनी कन्या विश्व मोहिनी को बुलाया, देवर्षि नारद के चरणों में डाल दिया है। जैसे ही महाराज शीलनित ने अपनी कन्या को लाकर के देवर्षि नारद के चरणों में डाला है, जैसे देवर्षि नारद ने शीलनित की हस्तरेखा को देखा तो वो दूसरों की रेखा को क्या बताएंगे, वो तो अपने ही रेखा में खो गए हैं। सोचने लगे हैं ये लड़की बड़ी सुंदर है और इस लड़की का विवाह जिस किसी के साथ में हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। अब हम बाबा बन करके नहीं रहेंगे, अब तो हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी के साथ में करेंगे। अब कौन बताए भविष्य की बातें? देवर्षि नारद अपने भविष्य में खो गए हैं। हुआ क्या है कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी है। अब कौन बताए भविष्य की बातें? देवर्षि नारद अपने भविष्य में खो गए हैं। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी और ये जो नोटों का आहार हमारे गर्दन में आ रहा है, हमारी बुआ जी की तरफ से एक आहार हमारे गर्दन में
और एक बार हमारी शिष्या शीतल के गर्दन में इनके पुत्र की तरफ चला रहा है। बोली गोविंद भगवान की। आज जब देवर्षि नारद ने उस कन्या को देखा है तो सोचने लगे हैं और शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ करेंगे। अब सोचने लगे अब क्या करें क्या न करें है? स्वयंवर में ज्यादा दिन भी नहीं है और मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं कि ये लड़की देखते ही देखते हमारे गर्दन में जयमाला डाल दे। तो आज देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं। कहने लगे प्रभु आज से पहले मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, एक चीज मुझे दे दो। बोले नारद भला मैंने तुम्हारे लिए किस चीज की इनकार की है? अरे मांगो। बोले महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करो तो हमें सुंदर बना दो। बोले सुंदर? बोले हाँ। आज जैसे देवर्षि नारद के इतने शब्द सुने तो आज भगवान नारायण कहने लगे देवर्षि नारद ये बताओ तुम सुंदर क्यों बनना चाहते हो? बोले महाराज अब हम भगवान का भजन नहीं करेंगे क्योंकि भगवान का भजन तो मैंने बहुत कर लिया है, अब हम शादी करेंगे। बोले शादी? बोले हाँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम शादी करोगे तो हम तुम्हें बहुत सुंदर बना देंगे। कितना सुंदर? बहुत सुंदर बना देंगे हम तुम्हें। अब भगवान नारायण ने देवर्षि नारद का शरीर तो बड़ा सुंदर बना दिया, बहुत ही सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर बना दिया। अब देवर्षि नारद को अपना शरीर तो देख रहा है लेकिन चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। अब अपने शरीर को देख करके बड़े प्रसन्न हैं, उड़ रहे। सोचने लगे अब तो शादी होगी और जैसे हम स्वयंवर में जाएंगे तो भाग करके वो लड़की हमारे गर्दन में जयमाला डाल देगी और सब राजा लोग तरसते रह जाएंगे और उस लड़की को धीरे से लेकर के हम निकल आएंगे। अब देवर्षि नारद अपने सुंदर शरीर को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। सोच रहे अब शादी तो होगी और शादी उसी लड़की के साथ में होगी, सब लोग तरसते रह जाएंगे, हम उसकी लड़की को लेकर के अपने घर चले आएंगे। अब नारद चले और नारद चलने के बाद में उसी स्वयंवर में पहुंचे हैं महाराज सील नदी के यहाँ। जब महाराज सील नदी के यहाँ पहुंचे, इधर स्वयंवर हो रहा है, देश विदेश के राजा बैठे हुए हैं। अब देवर्षि नारद भी बैठ गए और उसी सभा में भगवान विष्णु ने एक सुंदर राजा को रूप बनाया और उसी सभा में आकर के बैठ गए। जब उसी सभा में आकर के बैठ गए, अब नारद उचक रह जाते, कब वो लड़की आए, कब हमारे गर्दन में जयमाला डाले, कब उस लड़की को लेकर के हम यहां से जाए। हाँ, अब नारद के दिल में बड़े विचार हैं, सोचने की शादी तो होगी और शादी होगी तो इसी लड़की के साथ में होगी। क्यों? क्योंकि हम इतने सुंदर हैं, हमारे समान यहाँ पर कोई सुंदर राजा नहीं है। इधर लड़की आई और जैसे लड़की आई है सोचने लगे हैं हाँ अभी लड़की आ गई है, सब राजाओं को छोड़ करके हमारे गर्दन में जयमाला डाल देगी और हम इसे लेकर के धीरे से निकल जाएंगे। अब नारद उचक रहे हैं, कुम बैठ रहे हैं, कुम उचक रहे, कुम बैठ रहे हैं। तो वो लड़की आई और उस लड़की ने आकर के जो भगवान नारायण एक राजा का रूप धारण करने के बाद बैठे हुए थे, आकर के भगवान के गले में उस लड़की ने जयमाला को डाल दिया। जैसे जयमाला को डाला, देवर्षि नारद को ये मालूम पड़ा कि जलती हुई आग में कहीं हमारा पैर पड़ गया हो धोखे से। कहने लगे पागल है लड़की, ऐसे रूप का ज्ञान नहीं है, हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती को देखो, हमारे रूप को देखो। अरे इस लड़की को समझाओ,
ये सबको छोड़ करके हमारे घर में जयमाला डाले। उसी समय भगवान भोले बाबा के दो गण उसी सभा में बैठे हुए थे, तो देवर्षि नारद के चेहरा को देख करके हंसने लगे हैं। जब चेहरा को देख करके हंसने लगे हैं, देवर्षि नारद को क्रोध, ए मूर्खो, क्यों हंस रहे हो? बोले महाराज वैसे पता है तुम बहुत बड़े धीरवीर राजा हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन महाराज तुमने अपना चेहरा देखा है? बोले चेहरा? बोले हाँ। बोले हमारा चेहरा कैसा है? बोले महाराज पहले देखो तो। देवर्षि नारद ने जाकर के ठहरे हुए पानी में अपने चेहरे को देखा। शरीर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन चेहरा बंदर है। और जैसे अपने उस बंदर के चेहरे को देखा, देवर्षि नारद की गुस्सा शांत नहीं हुई, यानी कि बढ़ और गई। इधर भगवान विष्णु उसी लड़की को साथ में लेकर के और जब चले हैं, इधर देवर्षि नारद चले और जैसे कि रास्ता में मिल गए देवर्षि नारद, देवर्षि नारद कहने लगे हैं, अरे मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? है जिंदगी में पहली बार मैंने शादी करने का विचार बनाया, वो भी तुमने नहीं होने दी। तुम बड़े मतलबी हो, बड़े घमंडी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर कोई है तो है नहीं, जैसा तुम्हारे दिल में आता है और तुम वैसा ही काम करते हो। है? और देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहने लगे हैं कि परमा स्वतंत्र न सर पर कोई, देवर्षि नारद कहने लगे हैं तुम्हारे सिर के ऊपर कोई जो है नहीं, जैसा तुम्हें दिखता है और वैसा ही तुम कार्य करते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस लड़की के चक्कर में पागल हो गए, इस लड़की के प्यार में दीवाना हो गए और पहली बार मैंने विवाह करने का योजना बनाई, लेकिन वो भी हमारा विवाह तुमने नहीं होने दिया। देवर्षि नारद कहने लगे जाओ मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जिस लड़की के चक्कर में आज मैं दर दर ठोकरें खा रहा हूं और उसी लड़की के चक्कर में तुम भी एक दिन जंगल में हर एक जंगल में इसी लड़की को ढूंढोगे। देवर्षि नारद कहने लगे हे बाबा, भगवान विष्णु कहने लगे नारद चलो जैसा तुमने वरदान दिया है, जैसा श्राप दिया है, मुझे श्रोधारण है। इधर भगवान विष्णु ते वहां से चले गए हैं। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ, इनकी 3 नारियां थीं। सबसे बड़ी नारी का नाम था कौशल्या, बीच वाली रानी का नाम था कैकेयी और सबसे छोटी रानी का नाम वाले महाराज दशरथ। इनकी 3 रानियां थीं, लेकिन भगवान की दया से एक भी रानी के गर्भ से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया था। और जब किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया है तो आज महाराज दशरथ 3 रानियां बड़ी व्याकुल होने लगी, सोच रही हैं मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि आज एक भी रानी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म नहीं लिया है। अरे कहाँ करें पिता जाए, अरे भूपया जो मन में रहे घबराई।
आज महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हैं, बड़े अधीर हैं, सोच रहे हैं बारे भगवान मैंने कौन सा पाप किया है जो आज हमारे घर में एक भी रानी के गर्भ से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात, महाराज दशरथ जो है सोच रहे हैं अब हम क्या करें क्या न करें। क्यों? क्योंकि हमारे घर में 3 रानियां हैं, एक भी रानी के गर्भ से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया है। एक दिन की बात, महाराज दशरथ बैठे हुए हैं अपने दरबार में, सोच रहे हैं सारे जनता के लोग, सारे नर और नारी मुझे निर्वंशिया की दृष्टि से देख रहे हैं और हमारी रानियों को बांध की दृष्टि से देख रहे हैं। राज्यसभा में बैठे हुए हैं, तब तक वहां पर गुरु वशिष्ठ का आना हुआ। गुरु वशिष्ठ को आज महाराज दशरथ ने उच्च आसन पे बिठाया। महाराज दशरथ कहने लगे हैं कि हे गुरुवर, बोले हाँ। महाराज वशिष्ठ पूछने लगे हैं कि हे राजन, बोले कहो भगवान। बोले मैं जब कभी तुम्हारी सभा में आता था तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ताजे गुलाब की तरह खिला नजर आता था, लेकिन आज बात क्या है जो तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई हुई है। आज महाराज दशरथ समझा करके कहने लगे हैं, अरे सोने पापा की बात कहे महाराज दशरथ वशिष्ठ जी समझा करके कहने लगे हैं कि गुरुवर, अरे प्रजा के लोग मुझसे कहते हैं, वो तो कहते हैं, लेकिन मुझसे पशु पक्षी भी कहते हैं कि तू निर्वंशिया है। समझा करके कहने लगे हैं कि महाराज क्या करूं।
तो श्री सुखदेव जी ने जैसे ही वर्णन सुनाया है, महाराज परीक्षित कहने लगे हैं कि हे गुरुवर, एक शंका है। बोले शंका क्या है? बोले ये बताओ, महाराज दशरथ जो कह रहे थे कि मुझसे पक्ष पक्षी भी कहते हैं कि तू निर्वंशिया है। बोले हाँ। बोले उन्होंने इस बात को क्यों कहा है? बोले देखो, एक दिन की बात थी, महाराज दशरथ घोड़े पे सवार होकर के जब जंगल में शिकार खेलने के चले गए हैं, और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए हैं, और जब हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए, जब वो हिरण से नहीं भागा गया तो हिरण खड़ा हो गया है और कहने लगा, राजन अरे तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझे नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले सुनो, कि जा राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण होई। कि जा राजा के सुतना होई और तिन से मेरो मरण न होई। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मुझे वरदान है, जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा उसके हाथों से मेरा वध नहीं हो सकता है। महाराज वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझा करके कहने लगे हैं कि हे राजन, कि धीरज धरो भूप मन माही। अपने दिल में धीर धर गड़ो। अरे समय आने पर तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 बेटा जन्म लेकर के आएंगे। बोले कैसे भगवान? बोले ऐसा करो, महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। और श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि करने में निपुण है, और उनके हाथों से पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया तो तुम्हारे घर में अवश्य बेटा पैदा होगा। महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है, और श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाया। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाया है, जैसे ही महाराज श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ और तीनों रानियों के हाथ से जैसे ही उस यज्ञ में पूर्ण आहुति को लगवाया है, तो क्या हुआ है? कि आज बाबा ने राजा से और आहुति को लगवाओ है। अरे जैसे ही बाबा ने राजा से आहुति को लगवाओ है, और जैसे ही भगवान ने जैसे पूर्ण आहुति को लगवाया, तो उसी हवन से अग्निदेव प्रकट हुए हैं और अपने हाथों में खीर का प्याला लेकर के जैसे बाहर आए। श्रृंगी ऋषि ने उस खीर के प्याले को अपने हाथ में लिया
और महाराज दशरथ को दे दिया है और कहा है कि हे दशरथ, इस खीर को ले जाकर के अपनी रानियों को खिला दो और अवश्य तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। आज महाराज दशरथ ने उस खीर का कटोरा लेकर के जैसे ही उस खीर के 3 भाग किए हैं और एक भाग तीनों रानियों को दिया है। बड़ी रानी कौशल्या सोचने लगी है कि मैं सबसे बड़ी हूं और मेरे पास खीर भी ज्यादा आ गई है। उसी खीर में से आधा भाग किया कैकेयी को दे दिया है। कैकेयी सोचने लगी है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है और सुमित्रा को ज्यादा मिलनी चाहिए, तो वही भाग लेकर के कैकेयी ने उस सुमित्रा को खिला दिया है। जैसी सुमित्रा को खिलाया, तीनों रानियों ने जब खीर को खाया है तो आज महाराज दशरथ की तकदीर बदल गई है। समय व्यतीत हुआ, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, 9 महीना जब व्यतीत हुए हैं तो आज देखा है महाराज दशरथ ने कि हमारी बड़ी रानी कौशल्या ने एक बेटा को जन्म दिया है। अरे 9 महीना गए बीत रे के पैदा भव इधर जैसे ही बड़ी रानी ने एक सुंदर बेटा को जन्म दिया तो आज महाराज दशरथ बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। बोले गोविंद भगवान की। आज जब मैया कौशल्या ने एक सुंदर बेटा को जन्म दिया है, थोड़ी देर बाद शुभ समाचार मिला है कि आज कैकेयी ने भी एक सुंदर बेटा को जन्म दिया और जब 2 रानियों ने एक बेटा को जन्म दिया है, कुछ समय बाद शुभ सूचक समाचार मिला है कि आज सबसे छोटी रानी सुमित्रा ने भगवान की दया से 2 पुत्रों को जन्म दिया है। और ये 101 मुद्राएं अवधेश राजपूत और उमेश चंद्र फौजी एटा, इनकी तरफ से आ रहे भगवान हमेशा को शांति देता रहे। आने जाए बरनी अवधेश राजपूत मर्द
आज जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना है हमारे घर में भगवान की दया से एक एक नहीं 4-4 पुत्र आए हैं, तो आज सभी नारियां बधाई गाने लगी हैं। महाराज दशरथ दान को लुटवा रहे हैं, तो सभी लोग 2 बधाई 2 लाइन गाएंगे आप लोग। कि राजा के जन्म में लाल, कि राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बेरा, राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बेरा। राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बेरा, राजा के जन्म में लाल अरे कुछ पकड़ी छाई गई मन में, अरे कुछ पकड़ी अरे छाई गई मन में। अब खोए रही जयकार बधाई गाओ बेरा, राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ अरे भूप खुशी भये आज हर मन में, भूप खुशी भये आज हर मन में, भूप खुशी भये आज हर मन में। लुट भाई गए जानया मन में, लुट भाई गए जानया मन में। अरे प्रभु ने कियो कमाल बेरा, राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बेरा, सब भागियो धान बधाई गाओ बेरा, राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बेरा, राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बेरा, राजा के राजा के जन्म में राम बधाई गाओ बेरा। इधर